हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू या मुस्लिम है। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। आज हो चला है एक जोन। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका पहुंच राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें। लोकसभा चुनाव 24 को लेकर कहा भाजपा की नैया नहीं होने वाली है पार। बता दें फार्मूला दिया है लोकसभा चुनाव को लेकर, जानेंगे इसके बारे में। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहलवानों को लेकर अब आंदोलन में आ रहे हैं भाजपा नेता। जिस तरह से शर्मनाक और दर्दनाक उनके साथ व्यवहार किया गया, इसके खिलाफ हैं भाजपा के ही नेता। मतभेद देखने को मिल रहा है, इस्तीफों के कायस लगाए जा रहे हैं। चलती अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर मणिपुर से बड़ी अपडेट है, जहां पर 4000 हथियार कब्जिया लिए गए उग्रवादियों द्वारा। कहीं आतंकी हमले की तो साजिश नहीं, पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल होती नजर आ रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार सक्रिय, 12 जून को होने वाली है विपक्षी एकता पर घमासान। मोदी की मुश्किलें हैं बड़ी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही कर्नाटका से, जहां से बता दें कर्नाटका में अब नई सरकार ने कर्मचारियों की बढ़ाई खुशी, बढ़ा दिया महंगाई भत्ता। जानेंगे और क्या कुछ नया किया जा रहा है कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, कांग्रेस ने बोला करारा हमला, कहा खिलाड़ी पैसे भी वापस लौटा देंगे, बात न की जाए। मेडल लौटाने पर कहा गया कि पैसे भी लौटाए जाए। तो कांग्रेस समर्थक मुक्केबाज वीरेंद्र सिंह उनके समर्थन में है, वो बोले मैं भी मेडल लौटाने को तैयार हूं। सब खबरों को जानने वाले हैं एक एक करके विस्तार से। वहीं आखिर के बुलेटिन बात करने वाले हैं, आखिर एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कौन करने वाला है कांग्रेस का आला कमान संभालने वाला है, जानेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका जाने से पहले भी बीजेपी की हालत खराब थी। वहीं अब राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं, जिसके बाद एक एक कर बीजेपी की पोलें खोल रहे हैं। पहले मुस्लिमों को लेकर खास बयान दिया, किस तरह से मुस्लिमों के साथ भारत में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनका हाल केवल और केवल 80 के दशक जैसा हो चुका है। जैसे 80 के दशक में दलित के साथ व्यवहार किया जा रहा था, ऐसा व्यवहार अब भाजपाई मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं। वहीं अब लोकसभा चुनाव 24 को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों से मुलाकात की और दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ सकती है, जिस तरह कर्नाटक में करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सत्ता पर बैठी बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है, बस कुछ रणनीति की ज़रूरत है। अगर विपक्ष ठीक रहे, गठबंधन कर आगे बढ़े तो हम जल्द ही उनको घेर लेंगे और साथ ही उन्हें से सत्ता भी छीन लेंगे। 30 मई को बताते चलें कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सिलिकॉन कैली कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए थे और यहाँ उन्होंने दर्शकों से सवाल जवाब किया गया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। किस तरह से मुस्लिमों के साथ, किस तरह से भ्रष्टाचार और पेंशन योजना के साथ भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार केवल और केवल अपने खासकर मित्रों के ऊपर ध्यान दे रही है। इन सब के जरिए वो चुनावी मुद्दों के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में उतरना चाहेंगे। वहीं चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहलवानों को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। अब पहलवानों के बीच बीजेपी के सांसद आ रहे हैं, इस्तीफे के चांस नजदीक आ रहे हैं। शर्मनाक, दर्दनाक बताया जिस तरह से पहलवानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। हरियाणा से भाजपा के सांसद ब्रिजेश सिंह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन किया है, कहा कि खिलाड़ियों द्वारा मेडल को गंगा में प्रवाहित करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। मंगलवार को विरोध करने वाले पहलवानों के समर्थन में फिर से ब्रिज सिंह आ चुके हैं और उन्होंने यह दावा किया है कि हम उनके साथ हैं, क्यों ना हमें बीजेपी का साथ छोड़ना पड़े। और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में उन्हें जरूर न्याय मिलने वाला है, इसी तरह वो अपनी न्याय के लिए लड़ते रहे। वही उन्होंने दावा किया कि मेडल को कहीं भी न फेंका जाए, वह उनकी तपस्या, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अनुशासन का इनाम रहा है। इसमें किसी आरोपी ब्रिजभूषण का कोई भी हक नहीं बनता है और ऐसे में वो अपने मेडलों को न फेंके। दरअसल इसमें बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब भाजपा नेता भी पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं। जहां एक तरफ देखा जा रहा था कि भाजपा की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, वहीं अब हरियाणा से खासकर समर्थन मिलने लगा है।
चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर उग्रवादियों द्वारा लूट लिया गया है 4000 हथियार, आतंकी हमले की लगाई जा रही है गुंजाइश। बड़ी खबर है, अमित शाह के दौरे के बाद भी मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे हैं। मणिपुर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था, इसी बीच 4000 हथियार भी लूट लिए गए। स्थिति को संभालने के लिए सेना को उतारना पड़ रहा है, लेकिन अशांत मणिपुर के लिए यह प्रयास पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। जहां सेनाओं के लिए हथियार मुहैया कराया जा रहा था, वहीं रास्ते में हथियार गायब होने की खबर निकल के आ रही है। इसी बीच खुफिया एजेंसी की चेतावनी और भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा रही हैं। खुफिया एजेंसियों की चेतावनी है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं मणिपुर में, जैसे कि आतंकी हमले। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रशासन का मानना है कि राज्य में कम से कम 4000 हथियार लूट लिए गए। वहीं कारतूसों की संख्या अभी तक गिनी नहीं जा सकी है और अब तक 80 मौतें हो चुकी हैं, खासकर देखा जाए मणिपुर में। इसमें बड़ी खबर है कि क्या मणिपुर में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, कहीं इनके पीछे आतंकवादियों का हाथ तो नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक MI-16 राइफल और सकमीन बंदूकें इस्तेमाल की जा रही हैं। और एक अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मणिपुर की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ये फेक न्यूज़ें हैं जो लगातार सांप्रदायिक हिंसा को शांत बता रही हैं। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार सक्रिय नजर आ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं भाजपाइयों की मुश्किलें। जून में और बढ़ेगा बिहार का सियासी तापमान। बड़ी अपडेट है, देश की राजनीति और लोकसभा चुनाव 24 नज़दीक आ रहा है और जून का महीना भी खास होने वाला है। ये महीना 12 जून का दिन काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, जिसमें विपक्षी पार्टियों का मजमा जुटने वाला है। पटना में होने वाली है फिर से घमासान। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार केंद्र में 9 साल पूरे हो चुके हैं और विपक्षियों द्वारा पूछे गए 9 साल में किए गए कार्यों का अभी तक किसी भी तरह का जवाब सामने नहीं आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी बड़ी रैलियां कर रही हैं। इस रैली में PM, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। रैली के माध्यम से मोदी सरकार के 9 साल में लेखे जोखों को फिर से वो देखने वाले हैं और ये करारा हमला बोलने वाले हैं और इसके बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही कर्नाटका से ही है। बड़ी खबर है, जहां पर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनते ही लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। कर्मचारियों काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, बढ़ा दिया गया महंगाई भत्ता। कर्नाटक में जहां 5 गारंटी योजना के लागू होने का इंतजार किया जा रहा है और विपक्ष इस पर संदेह जता रहा है, कहीं नई कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उनके लिए अच्छी खबर दे दी और ये बीजेपी के ऊपर करारा तमाचा है, क्योंकि मैनिफेस्टो को यह दावा किया है भाजपा ने कांग्रेस कभी लागू नहीं कर सकती। लेकिन मैनिफेस्टो की बात छोड़िए, वो अपने मैनिफेस्टो के अलावा और भी कई बड़े काम करके दिखा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को घोषणा की राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 35% किया जा रहा है और राज्य सरकार के इस संबंध के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 जनवरी सन 2023 से लागू माना जाएगा, यानी कि 3 महीने पहले से ही माना जाएगा। 35% भत्ते के साथ मिलने वाला है महंगाई भत्ता। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस समर्थन में आई है। पहलवानों के मुक्केबाज वीरेंद्र सिंह ने कहा, हम अपना मेडल लौटाने को तैयार हैं, पहलवान भी इनाम की राशि भी लौटाएंगे। भारत के मुक्केबाज और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने पहलवानों द्वारा मेडल लौटाए जाने पर कहा कि अगर सरकार इससे भी ना मानी तो खिलाड़ी अपने पैसे भी वापस कर देंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आए सिंह ने कहा है कि अगर सरकार चाहेगी तो खिलाड़ी पैसे भी वापस करने को तैयार हैं। दरअसल ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और राष्ट्रमंडल खेल मेडलिस्ट विनेश फोगाट ने मंगलवार को अपने अपने पदक गंगा में विसर्जित करने का ऐलान किया। लेकिन इसमें बड़ी खबर निकल के आई, किसान नेता राकेश टिकैत उनके भाई नरेश के पहुंचने के बाद हरिद्वार में उनसे मेडल को वापस ले लिया गया, जिसके बाद ये और भी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है मुद्दा, जिसमें अब कांग्रेस खासकर उनके समर्थक में है। और इसमें खासकर आपको बता दें कि मुक्केबाज वीरेंद्र सिंह भी उनके समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि हम अपने मेडल को भी लौटा देंगे जो उनको पदक मिले और पैसे भी लौटाने के लिए तैयार हैं। दरअसल बात आपको बताते चलें कि आज तक के सुधीर चौधरी ने उठाई थी। उन्होंने बताया कि अगर पहलवानों को विरोध प्रदर्शन जताना है तो वो सिर्फ मेडल को नहीं बल्कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपने इनाम की राशि को त्याग दें। तो यही वजह है कि कांग्रेस भी अब उनके समर्थन में आई है, कहा हम सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, आमदा नगर का नाम बदल कर दिया गया है अहिल्या नगर। शिंदे का हुआ बड़ा ऐलान, पश्चिम महाराष्ट्र के शहर अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। आज
कल आपको बताते चलें अहिल्या दिवस था और इसी दिन महाराष्ट्र में बड़ा ऐलान किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को अहमदनगर में बड़ी घोषणा कर दी है। बताते चलें कि पिछले काफ़ी दिनों से वो अहमदनगर का नाम बदलने वाले थे और ये खास मौका रहा। अहिल्या दिवस पे उन्होंने अहिल्या देवी के नाम पर अहमदनगर का नाम बदल कर रख दिया। दरअसल आपको बताते चलें बीजेपी का केवल एक एजेंडा है, वो ना तो भ्रष्टाचार पर बात करना चाहेंगे, ना बेरोजगारी पर, ना महंगाई पर। केवल और केवल वो दूषित मानसिकता से साथ नाम बदलने की राजनीति करेंगे और सांप्रदायिक हिंसा। यही वजह है कि महाराष्ट्र में भी अब नाम बदलने का प्रचलन चालू हो चुका है। उत्तर प्रदेश से उठा यह मामला महाराष्ट्र में भी जा पहुंचा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, पहलवानों के समर्थन में किसान संगठन सबसे आगे आया है। 5 राज्यों से 4 जून को होने वाली है महापंचायत। उत्तर प्रदेश रहने वाला है सबसे आगे। इंडिया गेट पर बैठेगा अनशन। बड़ी खबर, पहलवानों के मुद्दे को लेकर किसान संगठन उनके समर्थन में सबसे आगे है। किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इस मामले को लेकर सोनीपत से 4 जून को महापंचायत होगी, जिसमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी शामिल होने वाले हैं। दरअसल सतपाल मलिक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, सीबीआई जांच हो या फिर किसी तरह के घपले की बात रही हो। इसी बीच वो पहलवानों के मुद्दों को भी काफ़ी ज़्यादा तूल दिए हैं और इस बार फिर वो सतपाल मलिक इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। महापंचायत में गुरनाम सिंह चूनी समेत कई किसान नेता रहने वाले हैं। इसके अलावा बड़ी खबर है कि पहलवान भी शामिल होंगे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत सभी धरने पर जितने भी पहलवान रहने वाले हैं सभी महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसको लेकर कपिल सिब्बल ने करारा हमला बोला है बृजभूषण पर। बृजभूषण को नहीं करेगी बीजेपी गिरफ्तार, नहीं करवाएगी गिरफ्तार, क्योंकि खासकर सीटें हैं केवल बृजभूषण के अंदर में। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न आरोप के मुद्दे को बुधवार को सरकार की खिंचाई कर दी है। इस दौरान सिब्बल ने पूछा, क्या पॉस्को और तत्काल गिरफ्तारी अन्य सभी आरोपियों के लिए लागू होती है, बृजभूषण के अलावा और किसी पर क्यों लागू हो जाती है? यानी दरअसल मामला समझिए, अगर पॉस्को और तत्कालीन गिरफ्तारी होती है, अगर पॉस्को टेस्ट जारी हो जाता है, अगर यह मान लिया जाता है कि आरोपी है तो तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बृजभूषण के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए पूरा कानून बदला जा रहा है। यह दावा कपिल सिब्बल द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप भी पूरी तरह से सच साबित हो जाता है तब भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक महकमे के केवल और केवल वोट बैंक रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बृजभूषण गिरफ्तार भी हों। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। वहीं बड़ा दावा कर दिया है सिब्बल ने, बताया पहली वजह है कि भाजपा की इमेज खराब हो जाएगी अगर भूषण गिरफ्तार होते हैं। किस तरह से एक मंत्री के तौर पर उन्होंने दूषित किया है पूरे खेल समुदाय को, और दूसरी बात लोकसभा का चुनाव है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, हिजाब को लेकर कर्नाटका में हुआ है बड़ा ऐलान, जानेंगे इसके बारे में। कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में हिजाब बैन और पूर्व बीजेपी सरकार में स्कूली पाठ्यक्रमों में किए गए संशोधन को लेकर बड़े संकेत देना शुरू हो चुके हैं। यानी कि अब राज्य में फिर से जिस तरह से हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसको लेकर कांग्रेस बड़ा ऐलान करने वाली है। वहीं बजरंग दल को बैन करने की मांगें उठने लगी हैं। और इसी बीच जिस तरह से पाठ्यक्रम में भी बड़ा बदलाव किया गया था, उसको लेकर भी कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री ने हिजाब विवाद पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। मामला फिलहाल अदालत पहुंचाना चाहेगी कांग्रेस। कानून विभाग इससे काफ़ी ज़्यादा दूरियां बनाया हुआ है, लेकिन कानून जब अदालत में मामला पहुंचेगा तो हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा और हिजाब से कोई लेना देना नहीं है। वही पाठ्यक्रम में जितने भी बड़े बदलाव किए गए हैं वो फिर से पुनः संचालित कर दिए जाएंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर है। पहलवान अनशन करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस है हाई अलर्ट पर। इंडिया गेट पर बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। जिस तरह से नए संसद भवन के उद्घाटन पर बढ़ाई जा रही थी लगातार संसद भवन की सुरक्षा, वहीं अब पहलवानों के डर से इंडिया गेट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप जानकर हैरान होंगे, अब इंडिया गेट पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, और साथ ही दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान इंडिया गेट पर अब अनशन करने वाले हैं, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा केंद्र सरकार सक्रिय नजर आ रही है। उनको पता है अगर पहलवान इंडिया गेट पहुंच जाते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं तो पहले भी जंतर मंतर धारा 144 लागू है, वहाँ किसी तरह से पहलवानों का कोई शरण नहीं मिलने वाला है। अब खास बात है कि इंडिया गेट पर आ रहे हैं तो पूरी भारत उनके साथ आ जाएगा, और खासकर
ये विरोध प्रदर्शन और भी तूल पकड़ लेगा। यही वजह है कि किसी भी तरह से केंद्र सरकार चाह रही है कि पहलवान इंडिया गेट ना पहुंच सके, लेकिन वहीं पहलवानों ने बड़ा ऐलान किया है कि वो पीछे हटने वाले तो नहीं हैं और वो अनशन कर रहेंगे इंडिया गेट पर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, ममता बनर्जी का मिला समर्थन, पहलवानों को बढ़ा रहे हैं बीजेपी वालों की मुश्किलें। बड़ी खबर है, लिपलेख तलवा घाट सड़क धारसूला में 45 किलोमीटर ऊपर लखनपुर के पास भारी चट्टान दरारें में 100 मीटर बह गई हैं और इसको लेकर जहां 300 लोग फंसे हुए हैं। वहीं अब ममता बनर्जी इस मुद्दे पर जिस तरह से बातें कर रही थी, इसी बीच वो अब कोलकाता में खुला समर्थन कर रही हैं पहलवानों का। जहां एक तरफ खुद के घर में मुसीबत होते हुए भी वो पहलवानों के समर्थन में, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री पूरी तरह से खुली छूट में हैं, लेकिन वे चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने खुला ऐलान किया है कि हम पहलवानों के साथ हैं, उन्हें न्याय दिला कर रहेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से पश्चिम बंगाल में भी मोदी के खिलाफ प्रदर्शन जारी हो चुका है, खासकर ये केवल और केवल पहलवानों के समर्थन में है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा ऐलान, कहा 1 महीने के अंदर निपटा देगी, पुलिस में दर्ज कराया शिकायत। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी मिलना शुरू हो चुकी है। भगवा रक्षक फोर्स नामक ट्वीट अकाउंट द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को टैग कर यह धमकी दी गई थी कि 1 महीने के अंदर निपटाया जाएगा। पोस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर और गले के पास तलवार की फोटो भी लगाई गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने धमकी का स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर हैंडल पर केस दर्ज करा दिया, जिस ट्विटर हैंडल द्वारा यह ट्वीट किया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको निपटा दिया जाएगा। दरअसल ट्वीट करने वाला का नाम भगवा रक्षक फोर्स बताया जा रहा है। और दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। क्या किसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा IT सेल वाले ने खोज लाया है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। अगर आपको भी लगता है एक बार फिर राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना समर्थन देना। इस खास वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू या मुस्लिम है, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद जो उनकी IT सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज IT सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा।